पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को पढ़ने की क्या आवश्यकता है? जिन्होंने स्वयं वेद बनाया, जिनके रोम रोम से वेद निकलते हैं, उन्हें पढ़ने की क्या आवश्यकता? पर भगवान मानव की लीला कर रहे, इसलिए मेरे भगवान एक एक मर्यादा को निभाते हैं। और शिक्षा लेकर जब लौटे हैं, एक आदर्श संतान कैसी होनी चाहिए, एक आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, भगवान राम ने वो भी दर्शन कराया। इसलिए कहते हैं ना कि ये राम कथा जीवन जीना सिखाती है। राम कथा आपको समझाती है कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए, एक पुत्र का जीवन कैसा हो, एक पिता का जीवन कैसा हो, एक माँ का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, एक पत्नी का क्या धर्म है, एक भाई का क्या धर्म है, ये सब हमें राम कथा सिखाती है। राम कथा सिखाती है। तो राम जी ने एक एक मर्यादा निभाई है। शिक्षा लेकर जब मेरे राम जी लौटे तो कहते हैं भगवान राम का नित्य का नियम है क्या? सुबह जब उठते हैं राम जी, कोई कहे भारत की सभ्यता क्या, भारत की संस्कृति क्या, एक शब्द में गोस्वामी जी ने बताया, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठे के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम, ओ जय जय राम, राम। भगवान कहते हैं मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान ने बड़ा आदर्श सिखाया समाज को। क्या? भारत की परंपरा है प्रणाम करना, भारत की परंपरा है वंदन करना, नमन करना, प्रणाम करना। पर आधुनिक सभ्यता, आधुनिक पढ़ाई ने बच्चों को प्रणाम करना ही भुलवा दिया। आजकल के बच्चे प्रणाम नहीं करते, आजकल के बच्चे हेलो हाय बाय बाय करते हैं। हाँ? सुबह सुबह उठ के बच्चे माँ बाप के पाँव नहीं छूते, सुबह सुबह उठ के कहेंगे मम्मी गुड मॉर्निंग। होता है? इधर भी होता है? होता है? नहीं नहीं होता। कुछ लोग कह रहे होता है, कुछ लोग कह रहे नहीं होता है। पर भैया हमें सब मालूम है। हाँ, आजकल हर जगह की वही हालत है। हाँ, ये है कि कहीं थोड़ा कम है और कहीं थोड़ा ज्यादा है, पर है तो सब जगह। पर मैं आपको निवेदन करूँ ना, मेरी अंग्रेजी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बढ़िया अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ, लेकिन इतना जरूर याद रखो कि संस्कार किसी स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेगा, बच्चे को संस्कार तो सदैव घर में ही प्राप्त होगा। इसलिए बच्चा जब घर में आए ना तो कहो कि बेटा बाहर ठीक है जैसे रहते हो, पर घर में जब आओ तो अपने घर में अपने बच्चों को संस्कारित बनाइए, उन्हें प्रणाम करना सिखाइए, उन्हें मंदिर लेकर जाइए, उन्हें कथा में लेकर जाइए, सत्संग में लेकर जाइए।
नहीं तो आजकल जमाना इतना आगे है महाराज, बच्चे पढ़ लिख जाते हैं और थोड़े मॉडर्न बन जाते हैं तो फिर माँ बाप की पाँव छूने में उन्हें शर्म आती है। अब हम तो हर जगह जाते हैं तो हमें हर जगह की पता है, घर घर की पता है और देखते भी है ना। माँ बाप प्रणाम करते और बच्चे को चिल्लाते, बेटा प्रणाम कर, गुरुजी आए प्रणाम कर, और पीछे भागे महाराज। कभी सिखाया ही नहीं प्रणाम करना, कभी बताया ही नहीं संत महात्मा गुरु कथा वाचक कोई घर में आए तो कैसे सम्मान करना, कैसे प्रणाम, कभी बताया नहीं। वो भाग रहा है, माँ बाप खींच रहे, अरे कैसे होगा, रोज तो तुमने उसे कुछ और ही सिखाया। इसलिए मैं निवेदन करूं कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। और मेरी कथा का उद्देश्य भी यही है। एक अभियान काशी से हम लोगों ने चलाया है। आज के समाज को देखते हुए, आज समाज क्यों टूट रहा, घर घर में लोग रोते हुए मिलते हैं महाराज, कोई कमी नहीं है, पर बच्चा सुनता नहीं है। बेटा नालायक हो गया, माँ बाप कोई गाली दे रहा, बेटा बेटी आज बात नहीं मान रहे। आधुनिक जमाने में सब मोबाइल में लगे पड़े हैं, फोन में लगे पड़े हैं, माँ बाप से मतलब नहीं है, बच्चा सुनता नहीं। सबसे ज्यादा प्रश्न यही है, क्या करे? तो कुछ नहीं करो, कोई महात्मा आपके बच्चे को आके संस्कार नहीं भर देगा, वो तो मार्ग दिखाएगा और चला जाएगा, करना आपको पड़ेगा। इसलिए काशी से हम लोगों ने एक अभियान चलाया है। आज जो घर टूट रहे, परिवार टूट रहे, क्यों हो रहे? क्योंकि बच्चों में संस्कार की कमी हो रही है। इसलिए एक अभियान कथा के माध्यम से चला है, संस्कार लाइए और परिवार बचाइए। परिवार तब बचेगा जब बच्चों में संस्कार होगा, और जब संस्कार नहीं होगा तो घर टूटेगा, परिवार टूटेगा, समाज भी बिगड़ेगा और देश भी पतन की ओर जाएगा। इसलिए दुनिया को सुधारने मत जाइए, समाज को सुधारने मत जाइए, सबसे पहले अपने घर को सुधारिए। घर सुधर गया तो संसार भी सुधर जाएगा। इसलिए अपने बच्चों में संस्कार डालिए, उन्हें आधुनिक शिक्षा दीजिए, पर वो आधुनिक शिक्षा उन्हें धन कमाना सिखाएगी, वो आधुनिक शिक्षा उन्हें दुनिया में बिजनेस करना, जॉब करना सिखाएगी। पर जीवन जीना तो तभी आएगा जब वो धर्म पूर्वक अपने धर्म के रास्ते पर चलेंगे, तभी जीवन जीना सीखेंगे। इसलिए पैसा बहुत कमा लेना बड़ी बात नहीं है, उस पैसे का जीवन में सदुपयोग करना बड़ी बात है। रोटी कमा लेना बड़ी बात नहीं है, परिवार के साथ बैठकर चैन से रोटी खा लेना बड़ी बात है। बहुत कमा लेना बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये तभी होगा जब आपके बच्चे संस्कारित होंगे। और ये संस्कार बड़ा होने पे आप सोचो कि चलो सुधर जाएगा, बता देंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। जब वो छोटी अवस्था में है, कच्ची मिट्टी है, तभी उसके भीतर संस्कार डालो। बच्चा छोटा होता है, छोटी छोटी गलती करता है तो माँ बाप हंसते हैं, छोटी छोटी गलती करता है तो माँ बाप हंसी में ले जाते, और फिर वही बड़ा होके जब बड़ी बड़ी गलती करता तो रोते बैठ के। इसलिए उनके भीतर संस्कार बचपन से डालिए। और ये शास्त्र भी कहता है कि 5 वर्ष तक बच्चे को जितना हो सके लालन पालन करो, जितना हो सके। और जैसे ही 6वां वर्ष शुरू हो जाए ना तो उनके दुश्मन बन जाओ, कठोर बन जाओ। इसका अर्थ ये नहीं है कि बस उठा के डंडा पीटो, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जब आप गुरु का रूप धारण करेंगे, हर एक चीज उसको सिखाएंगे, तो हो सकता है थोड़ा कठोर भी कभी कभी होना पड़े, कभी समझा के, कभी बुझा के, कभी दंड भी दे करके, कभी भय दिखा करके, हर प्रकार से उसको एक साँचे में ढालिए। और कब तक? 16 वर्ष तक, 16 वर्ष तक। उसके बाद रुक जाइए, उसके बाद उसके साथ मित्रता का व्यवहार करिए। और आप ये नोट कर लीजिएगा कि 5 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक आपने बच्चे के भीतर जो भी डाला है वैसा ही इंसान बन करके वो खड़ा हो जाएगा। ये नींव है, ये समय नींव है। और भैया नींव जब मजबूत हो जाती है ना तो बिल्डिंग कितनी ऊंची उठा लो कोई खतरा नहीं होता है। और
नींव कमजोर है तो बिल्डिंग ऊंची जा सकती। बच्चे का जीवन ऊंचा तभी जाएगा जब आपने संस्कारों का नींव मजबूत डाल दिया। तो खोल दो, छोड़ दो उन्हें, दुनिया में कहीं जाएंगे वो बिगड़ के वापस नहीं आएंगे। पर नींव मजबूत करो। सबसे ज्यादा समस्या यही है। जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, बहुत छोटी अवस्था से मैंने कथा शुरू की। हम और हमारे छोटे भाई पूज्य शशिकांत जी महाराज, अभी इसके आपके छत्तीसगढ़ आने के पहले औरंगाबाद में कथा चल रही थी। वहाँ दोनों भाई बहन बचपन से ही कथा गाते हैं। तो महाराज जी भी वहाँ पे थे, हम भी थे, दोनों की साथ में कथा थी। कई भक्तों का बड़ा प्रेम रहता है तो कहते दोनों को ही आना है। तो अभी अगली कथा जो होने वाली है उसके बाद कथा बाबा धाम में, वैद्यनाथ धाम में। तो वहाँ पर हम दोनों की कथा है। महाराज श्री भी आ रहे और हम भी आ रहे। और इस समय तो महाराज जी देवरिया में है और हम छत्तीसगढ़ में हैं। तो हम दोनों भाई बहन बचपन से एक साथ कथा शुरू किए। तो जब हम लोग बहुत छोटे छोटे होते थे, किसी गांव में किसी बड़े कस्बे में कथा करने जाते तो बहुत सारे लोग आते थे। तो सबको देख देख के बड़ा आश्चर्य होता था कि देखो इतने छोटे छोटे बच्चे अभी से भगवान में लग गए, अभी से कथा शुरू कर दी। तो लोग आकर के पूछते थे कि महाराज आप लोग इतने छोटे छोटे अभी से कैसे कथा गाने लग गए, अभी से कैसे इतना सब कुछ आपके भीतर आ गया। तो उस समय हम एक ही बात कहते थे, हम जो भी कर रहे इसमें हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है। ये तो हमारी माँ के संस्कार है। हमारी माता जी महाराज भोर में 3 बजे उठ जाती थी और स्नान करके माता जी की घंटी कानों में हमारे सुनाई पड़ती, वो स्तोत्र पढ़ती, वो भजन करती, वो जो करती। देखिए बच्चा कभी कहने से नहीं सीखता है। आप कहते हो बच्चा सुनता है और छोड़ देता है। तो कहना बंद करिए, आपको बच्चे को जैसा बनाना वैसा करना शुरू करिए। क्योंकि बच्चा वो नहीं करता जो आप कहते हो, बच्चा वो करता है जो आप करते हो। खुद धर्मात्मा बनोगे, खुद भजन करोगे तो वो भी करेगा। और आप कहीं और जाओ, कहीं घूमने जाओ, बैठ के सीरियल देखो और बच्चे को कहो चलो हनुमान चालीसा पढ़ो तो नहीं पढ़ेगा। हाँ, इसलिए आपको सुधरना पड़ेगा, तब बच्चा सुधरेगा। वो देखता है कि माँ क्या कर रही है, पिता क्या कर रहे हैं। 4 बजे भोर में मैया हमारी उठा देती थी और नियम बना दिया बचपन से कि देखो पहले स्नान करो, पूजा करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो, तब भोजन मिलेगा और तब स्कूल जाना है। बचपन से नियम में बांध दिया और ऐसा नियम बना है कि आज कितना भी विलंब हो जाए, स्नान करेंगे, पूजा करेंगे, तभी अन्न मुंह में डालेंगे महाराज। वो किसी के सिखाने से नहीं, वो खुद से संस्कार बन गए, वो खुद से संस्कार बन गए। अब कथाओं में यात्रा चलती है, कभी कभी यात्रा में बहुत विलंब होता है स्नान ध्यान में, लेकिन कुछ भी हो जाए नियम है सो नियम है। तो ये क्या है, ये बचपन में जो डाला गया। उस समय तो बड़ा खराब लगता था कि अरे देखो जब पूजा नहीं की तो भोजन नहीं मिला। तो माँ ने जो संस्कार बचपन में डाल दिया, तो हम यही कहते थे दोनों भाई बहन कि भैया हम जो भी राम जी की कथा बैठ के गा रहे, हमारा अपना सामर्थ्य नहीं है, ये तप हमारे पूज्य दादाजी का है, परिश्रम पूज्य माताजी पिताजी का है और कृपा श्री हनुमान जी की है जो हम राम कथा गा रहे हैं। ये तो उनकी कृपा है, अपने में कुछ नहीं रखा। बिल्कुल भ्रम में मत रहिएगा कि आराधना बैठ के कथा सुना रही है, बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। हम तो यहाँ बैठते तो अपनी मति श्री हनुमान जी के चरणों में सौंप देते हैं, वो कहाँ ले जाएंगे मुझे नहीं पता। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे को संस्कार बचपन से दीजिए। जब छोटा होता है तो आप बच्चे को संस्कार नहीं देते हो और बड़ा होने के बाद फिर वो आपको कुछ समझता नहीं है। तो राम जी ने बड़ा सुंदर आदर्श सिखाया। सबसे पहले अपने बच्चों को झुकना सिखाइए। पर आजकल का जमाना ऐसा है, माताएं खुद सोचती हैं कि बच्चा जन्म लेते ही अंग्रेज बन जाए।
हाँ, माताएं खुद कहती है बेटा स्कूल जाना तो बाय बाय करके जाना, स्कूल से आना तो हाय हाय करना, वही सीख जाता है। फिर बड़ा होके बाय बाय करके चला जाता है तो ये बैठ के हाय हाय करते हैं। अच्छा क्यों कर रहे, सिखाया तो उन्होंने। एक जगह हम कहीं थे यात्रा में, तो एक मैया अपने बच्चे को लेके बैठी थी, छोटा सा बड़ा अबोध बच्चा। अब इतने में सामने बंदर आ गया, बच्चा खुशी से उछल गया, मम्मी मम्मी देखो बंदर बंदर। मम्मी तो एकदम लाल हो गई। अब हम देखने लगे क्या हुआ, बच्चा खुशी से कह रहा मम्मी बंदर बंदर बंदर। माँ ने 2 थप्पड़ लगाए और कहा अरे 1000 बार समझाया तुझे, ऐसे बोलता है। हम सोचने लगे बच्चे ने आखिर बोला क्या, यही तो बोला कि बंदर आ गया। पर 2 मिनट बाद मम्मी का असली चेहरा सामने आया। मम्मी ने कहा क्या बंदर बंदर लगा रखा, कितनी बार समझाया, बंदर नहीं मंकी। हमने कहा हद हो गई, बच्चों का बचपन बचा ही नहीं। जहाँ 2.5 साल का हुआ 2.5 किलो का बस्ता पीठ पे डाला। बड़े बड़े शहरों में तो और खतरनाक स्थिति है, माँ का दुलार माँ का आंचल मिलता नहीं बच्चों को। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हो कि बुढ़ापे में बच्चा सेवा करे, 1 लोटा जल पिलाए, तो बचपन से उसके भीतर संस्कार डालिए। और यदि बचपन में संस्कार डाल दिया तो बचपन में रोना नहीं पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा। इसलिए संस्कार डालो। राम जी ने सुंदर आदर्श स्थापित किया और कहते हैं अब भगवान जब बड़े हो गए तो यहाँ से कथा आगे बढ़ी और बाबा दर्शन करा रहे हैं। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं यह सब चरित कहा मैं गाई, अगली कथा सुनहु मन लाई। यह सब चरित कहा मैं गाई, अगली कथा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ते डरही। अति मारीच सुबाहु डरही। कथा आ गई। बक्सर क्षेत्र बिहार में पड़ता है, अयोध्या और जनकपुर के बीच में एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम है विश्वामित्र। क्या नाम है? विश्वामित्र। कैसे महात्मा है? तो कहा विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम। इसका इको कम करिए, इसका इको कम करिए, थोड़ा इको कम करिए। श्री राधे।